नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। हमारा सोलर सिस्टम में रेड प्लैनेट यानी कि मार्स 2 हफ्तों के लिए गायब हो जाएगा। हाल ही में साइंटिस्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मार्स 2 हफ्तों के लिए गायब रहेगा और ये सैटरडे 18 नवंबर को देखने को मिल सकता है। सैटरडे 18 नवंबर को मार्स यानी मंगल ग्रह हमारे आसमान से पूरी तरह से गायब हो जाएगा जब सूर्य इसे खा जाएगा। जी घबराइए मत, ये सुनने में कुछ अजीब लग सकता है पर ऐसा देखने को मिलेगा और ऐसा तब होता है जब मार्स सूर्य और अर्थ से उल्टा चलना शुरू करता है, जिसको सोलर कंजंक्शन कहते हैं। इन द स्काई ने अनाउंस किया कि मार्स हमारे सोलर ग्रह से 1 डिग्री यानी कि सूरज से जब 1 डिग्री के करीब होगा, 1 डिग्री बना के रखेगा अपने पॉइंट्स से, तो वह पूरी तरह से गायब हो जाएगा। होगा कुछ यूं कि सूरज अपनी तेज रोशनी से उसे पूरी तरह से धो देगा और इसी वजह से वह दिखना बंद हो जाएगा। धो देगा यानी कि वह पूरी तरह से चकाचौंध कर दिया जाएगा अपने सूरज की रोशनी से, यानी कि सूरज की रोशनी कुछ इतनी तेज होगी कि वह दूर होने की वजह से उसकी रोशनी में गायब हो जाएगा। लाल ग्रह पूरी तरह से गायब हो जाएगा। सूरज कंजंक्शन या फिर हम इसे कहें सोलर कंजंक्शन के अंदर हर 2 अर्थ ईयर के अंदर अर्थ और मार्स के बीच में एक न्यू एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। सूरज से तीसरा प्लैनेट और सूरज से चौथा प्लैनेट के बीच की दूरी लगभग बताई जाती है, यानी अर्थ और मार्स के बीच में दूरी बताई जाती है 140 मिलियन माइल्स, जिसको अगर हम किलोमीटर में नापे तो 225 मिलियन किलोमीटर होता है। सूरज कंजंक्शन में दूरी बढ़ जाती है और दूरी में भी इफेक्ट आता है। अगर मैं बात करूं दूरी के बारे में, सूरज कंजंक्शन या फिर सोलर कंजंक्शन के बाद, तो अर्थ और मार्स के बीच में 235 मिलियन माइल्स की दूरी बढ़ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो हमारे प्लैनेट की आम दूरी जो है वो 2.5 गुना ज़्यादा हो जाती है सोलर कंजंक्शन में। फिर हम इस पे बात कर ही रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि ये भी एक नेचुरल फेनोमेना है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर होता हुआ दिखता है। अगर हम बात करें तो दर्शक जो इंसान इसे देख रहा है उसको तो इसमें मज़ा आ रहा है, पर इसके साथ साथ हमारे लिए ज़रूरी है क्यों? नासा बताता है, नासा के लिए ये बहुत ज़रूरी है और उनके रोवर्स और कई ड्रोन्स वह मार्स पर लगातार भेजते रहते हैं ताकि वह मार्स की सरफेस और उस पर रिसर्च कर सके और उसके बारे में बेहतर तरह से जान सके। अगले कुछ महीनों में मार्स से बढ़ते हुए सूरज के कुछ एक बेहद उजले हिस्से के अंदर पहुंचे, जहां पर मार्स को सुबह होने से पहले, काफी पहले हम आसमान में साफ साफ देख पाएंगे, लेकिन ये शुरुआत ही होगी सिर्फ। और साइंटिस्ट की तरफ से बताया जा रहा है ये काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि सोलर कंजंक्शन के समय वह अपने रोवर्स और ड्रोन से कनेक्टिविटी कम करेंगे, लेकिन जिस समय वह दिख रहा होगा उस समय वह उसको सैटेलाइट के थ्रू वॉच कर सकते हैं। सोलर कंजंक्शन के अंदर आपको समझा दे, रोवर्स और ड्रोन से कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है, जो कि अर्थ और मार्स के बीच में बढ़ती हुई दूरी की वजह से किया जाता है। इससे मार्स से डिटेल्स हमें कलेक्ट करने में परेशानी आती है और इसकी वजह से वह कनेक्टिविटी भी लॉस कर दी जाती है। बताया गया कि नासा अपने रोवर्स पर कमांड पहुंचाना बंद कर देगा। और ऐसा नासा क्यों कर रहा है? ऐसा नासा ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अंदर अपने बताता है क्योंकि कनेक्टिविटी के दौरान जब सन के कोरोना लेयर से होते हुए हमारे कमांड्स जाएंगे, यानी कि जो सन है उस आउटर मोस्ट लेयर को कोरोना कहते हैं, जो कि काफ़ी रेडिएटेड होती है, उसमें से कनेक्टिविटी जिस प्रकार से हम मार्स पे अगर भेजेंगे तो उसके अंदर कई परेशानियां आ सकती हैं और मार्स पर काम करने वाले हमारे रोवर्स पर कनेक्टिविटी लॉस की जा सकती है और वह करप्ट हो सकते हैं, जिस वजह से कनेक्टिविटी को काफ़ी समय पहले ही बंद कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है मार्स पे कनेक्टिविटी भेजना और कनेक्शंस भेजना नासा के द्वारा नवंबर 11 को बंद कर दिए जाएंगे और 25 नवंबर को वह वापस शुरू भी कर दिए जाएंगे। बट नासा के द्वारा ये चीज़ साफ की गई है कि मिशन मार्स में ये कोई हॉलीडे नहीं है। हमारी तरफ से कनेक्टिविटी बंद करने के अलावा भी रोवर्स अपना काम करते रहेंगे। रोवर्स वहाँ की सैंड और अदर डिटेल्स को कलेक्ट करते रहेंगे और जब कनेक्टिविटी उनसे बनती है तो वह डिटेल्स हम तक भेजेंगे। मार्स हमारे आसमान में दिखना बंद हो सकता है, पर हमारी दूरबीन से, यानी कि प्रबल दूरबीनों से हम उन्हें देखते रहेंगे। हमारा सोलर सिस्टम के अंदर एक ऐसा ग्रह है मार्स जो कि एक समय पे लाइफ कंटेन करता था, ऐसी काफ़ी रिपोर्ट्स में लिखा है, पर अब हम उस पर काफ़ी डिटेल्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मार्स कुछ समय के लिए नहीं दिखेगा, पर उस पर होने वाली रिसर्च इसको बंद नहीं किया जाएगा। इस खबर में इतना ही। आप सभी देख रहे थे न्यूज़ वन टुडे। आप सभी से मिलते हैं अगली खबरों में।